इस रास्ते से जल्दी निकल लो, सुना है चुड़ैल आती है यहाँ। ट्रैक कुछ नहीं होगा हम दोनों को। उनकी ये बातें पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है और उन दोनों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दीप भाग जाता है और एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। ये सारी घटना दीप झाड़ी से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और ये रिकॉर्डिंग वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड होते होते एक न्यूज चैनल कल परसों तक की रिपोर्टर जिसका नाम क्रेटा सिंह होता है वो देखती है। वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड किया था। उसके बाद दीप क्रेटा सिंह को चुड़ैल वाली जगह बता देता है। क्रेटा सिंह भी वहाँ जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैं दरअसल एक चैनल कल परसों तक की रिपोर्टर हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं मेकअप करके आती। पता है जब मैं जिंदा थी तो मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी। जी अगर आप इतनी सुंदर थी तो आपकी ये हालत किसने की? मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी और मेरे ससुराल वाले बहुत ही लालची निकले। वो लगातार मेरे पिताजी से पैसे मांगते थे। जब तक मेरे पिताजी के पास हिम्मत थी उन्होंने उन्हें पैसे दिए, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं बचे देने के लिए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस पर भी मेरे ससुराल वाले दुष्टों का मन नहीं भरा और उन्होंने मुझे जला दिया। हम चुड़ैलों का एक ही इंसाफ होता है और वो है मार डालना, और मुझे इंसाफ मेरे अलावा कोई नहीं दिला सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद क्रेटा सिंह चुड़ैल के ससुराल पहुँच जाती है। मेरा नाम क्रेटा सिंह है और मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। पैसे की कोई कमी है नहीं मेरे पास और आपका लड़का पसंद है मुझे। मैं आप तीनों के लिए सोने की चेन भी लाई हूँ। फिर क्रेटा सिंह सोने की चेन निकालकर सबके गले में डाल देती है और उनके ताबीज हटा देती है। इस शादी को हम लाइव दिखाएंगे। ऐसी शादी कभी किसी की हुई नहीं होगी। बस आप तीनों कल टाइम से आ जाना। अगली रात लोकेश और उसके माँ बाप सज संवर कर शादी वाली जगह पहुँचते हैं। वहाँ कैमरा लगा होता है और सब लाइव टीवी पर आ रहा होता है। क्रेटा सिंह भी शादी की ड्रेस पहनकर बैठी होती है। माँ, तुम्हारी नई बहू तो कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा हुआ पहली वाली मनहूस को मार डाला। पैसा भी बहुत है इसके पास। चुप कर मनहूस, सबको बताएगा क्या नास मीठे। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मीरा, चलो मेरे सैया, तुमने मुझे पहचाना तो सही। ऐसा कहकर चुड़ैल लोकेश की गर्दन उखाड़ देती है। हमें माफ कर दो बेटी। तुमने ऐसा पैसों के लालच में जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को भी मार डालती है। लो, तुम्हारे लिए लाइव शो मिल गया। अब तुम नंबर 1 बन जाओ और मेरा बदला भी पूरा हुआ। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। भाई, हमने सुना है कि तुम आज मुफ्त में रसगुल्ले खिला रहे हो, जरा हमें भी खिलाओ। हरिया उनको रसगुल्ले देता है जिसे खाकर वे लोग खाते ही रह जाते हैं। उई बाबा, कितना स्वादिष्ट रसगुल्ला है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारा बाबूजी बनाता था। अरे भैया, इतना स्वादिष्ट रसगुल्ला आखिर इस पागल को पसंद नहीं आएगा है? हरिया रसगुल्लों की तारीफ सुन बड़ा खुश होता है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है। हरिया पूरा दिन लोगों को मुफ्त में रसगुल्ले खिलाता है और हरिया को उसके पैसे देकर जाते हैं। हर कोई हरिया की दुकान के रसगुल्ले खाकर एक ही बात बोलता कि रसगुल्लों का स्वाद उसके बाबूजी के बनाए रसगुल्लों जैसा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कोई आज भी मेरे रसगुल्ले खाएगा, पर आज तो चमत्कार ही हो गया। लगभग सारे रसगुल्ले खत्म हो गए हैं। काफी अच्छे पैसे इकट्ठे भी हो गए हैं। हरिया बचे हुए रसगुल्ले पैक करके घर ले जाता है और सबको खाने को देता है। माला जैसे ही रसगुल्ला खाती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा स्वाद है जैसा बाबूजी के हाथों के बने रसगुल्ले का होता था। हरिया जैसे ही रसगुल्ला खाता है वो भागता हुआ उसी पेड़ के पास जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है। बाबूजी! बाबूजी? कौन बाबूजी? मुझे सब समझ आ गया है, आप मेरे बाबूजी हो। उस दिन के बाद रोज हरिया के बाबूजी रात को रसगुल्ले बनाते और दिन में हरिया उन सबको बेच देता और उसके रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं।